दोस्तों, इंसान कभी कभार दरिंदगी के उस लेवल तक पहुंच जाता है कि उससे अपने दोस्तों का ख्याल भी नहीं रहता। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ही केस डिस्कस करेंगे जिसमें दो दोस्तों ने मिलकर ना सिर्फ घंटों तक अपनी क्लास फेलो का रेप किया, बल्कि उसको मौत के घाट उतारने के बाद उसकी इंजरीज में लॉलीपॉप स्टिक्स घुसाई और फिर उसकी बॉडी को आग लगा दी। किम्बरली प्रॉक्टर, क्रूज वेलवुड, कैमरन मोफर्ट, इन सब का सेम फ्रेंड ग्रुप था और ये लैनफोर्ड बीसी के पैसिफिक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। किम्बरली जैक ने बॉय को डेट कर रही थी जो इसी फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन दूसरे टीनेज रिलेशनशिप्स की तरह ये रिश्ता भी ज्यादा दिन ना टिक पाया, जिसकी वजह से किम्बरली दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। किम्बरली अपना गम हल्का करने के लिए अपनी सारी बातें क्रूज एंड कैमरन से शेयर करती थी। इसी वजह से किम्बरली क्रूज के काफी करीब हो गई। वो ऑनलाइन चैट्स करते और लेट नाइट्स तक फोन पर बात करते, यहाँ तक कि उन्होंने डेटिंग भी स्टार्ट करती थी। लेकिन शायद किम्बरली जैक को अभी भी पूरी तरह अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई थी, तो इसी वजह से क्रूज और किम्बरली का भी ब्रेकअप हो गया। लेकिन किम्बरली ने ब्रेकअप करते हुए ये बिल्कुल नहीं सोचा कि क्रूज का इस पर क्या रिएक्शन होगा। ब्रेकअप के बाद से क्रूज ने किम्बरली को बहुत बुरा ट्रीट किया और कैमरन ने भी उसका पूरा साथ दिया। वो दोनों किम्बरली को घटिया मैसेजेस सेंड करते थे, लेकिन किम्बरली को अभी तक ये आइडिया नहीं था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। किम्बरली ने कई बार उनसे पूछने की भी कोशिश की कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जवाब में उसे हमेशा मजीद घटिया मैसेजेस ही मिले। आखिरकार किम्बरली ने तंग आकर उनसे पूछना ही बंद कर दिया। एक दिन अचानक से क्रूज एक टेक्स्ट मैसेज में किम्बरली को मिलने के लिए इनवाइट करता है। क्रूज कहता है कि वो उसे मिलकर अपने रूड बिहेवियर की वजह बताना चाहता है। किम्बरली पहले तो ये सुनकर बहुत हैरान होती है, लेकिन फिर मिलने के लिए हाँ कर देती है। 18 मार्च 2020 को किम्बरली, कैमरन एंड क्रूज एक बस एक्सचेंज पर मिलते हैं। वहाँ से ये तीनों क्रूज के घर चले जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम किसी काम से बाहर गई होती है। यही वो लास्ट टाइम था जब आखिरी बार किसी ने किम्बरली को देखा था। क्रूज एंड कैमरन एक दूसरे को 5th ग्रेड में मिले थे। कैमरन के अकॉर्डिंग क्रूज को उसका भाई होना चाहिए था क्योंकि वही अकेला शख्स था जो उसकी फीलिंग्स को समझता था। ये दोनों जैसे जैसे बड़े होते गए, इन्होंने स्कूल स्किप करना शुरू कर दिया। नशे करना, डार्क एंड सैडिस्टिक पोर्न वेबसाइट सर्फ करना और सीरियल किलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इनकी हॉबी बन चुकी थी। और वो दोनों ही ये देखना चाहते थे कि किसी को मारकर कैसी फीलिंग आती है, और वो हमेशा एक दूसरे से अपनी रेप एंड वायलेंट सेक्सुअल फैंटेसीज डिस्कस करते रहते थे। 18 मार्च ही वो दिन था जब वो अपनी फैंटेसीज को रियलिटी में बदल सकते थे, और उनका टेस्ट सब्जेक्ट था किम्बरली प्रॉक्टर। मर्डर से एक रात पहले दोनों अपने प्लान्स MSN पर डिस्कस कर रहे थे। क्रूज MSN पर किम्बरली के साथ साथ कैमरन से भी चैट कर रहा था। उन्होंने एक कोड वर्ड भी डिसाइड कर लिया था जिसको बोलते ही क्रूज ने किम्बरली पर अटैक करना था। जब वो तीनों घर पहुंचे तो उन्होंने नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद कैमरन ने जैसे ही वो कोड वर्ड बोला तो क्रूज ने भागकर किम्बरली को पकड़ लिया और कैमरन को फौरन डक्ट टेप लाने को कहा। फिर दोनों ने मिलकर उसके हाथ और पाँव बांधे और उसके मुंह में सॉक्स घुसा दी और उसके हेड के अराउंड डक्ट टेप लपेटने के बाद घंटों तक वो उसका रेप करते रहे। उसके बाद उन्होंने नाइफ से उसकी बॉडी में कट लगाया और एक 4 इंच लॉलीपॉप स्टिक उस कट में घुसा दी। थोड़ी ही देर बाद दम घुटने की वजह से किम्बरली की मौत हो गई। उसके बाद दोनों ने किम्बरली की बॉडी को गैराज में रखे एक फ्रीजर में डाल दिया। कैमरन ने तभी अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड को भी इनवाइट करने की कोशिश की, लेकिन थैंक्सफुली उसने आने से मना कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने किम्बरली की बॉडी को एक गोल्फ बैग में डाला और जंगल में ले जाकर उसे आग लगा दी। किम्बरली की जली हुई बॉडी कुछ अरसे बाद मिली जब 40 ऑफिसर्स की टीम इस केस पर रिसर्च कर रही थी। क्रूज ने वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट खेलते हुए अपनी एक गर्लफ्रेंड को इस मर्डर के बारे में बता दिया। क्रूज एंड कैमरन MSN पर भी फ्रीक्वेंटली इस बारे में डिस्कशन करते थे। कैमरन ने बोला कि हमने उसे इजीली मार दिया और ये बहुत इजी था, तो हमें ये दोबारा भी करना चाहिए। दरअसल क्राइम साइकोलॉजी यूनिट के अकॉर्डिंग क्रूज एक रेयरेस्ट काइंड का साइकोपैथ क्रिमिनल था जिसमें बार बार ये क्राइम करने की अर्ज पैदा होती थी। क्रूज के डैड को भी 2016 में एक 16 साल की लड़की का रेप करने की वजह से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रूज की साइकोलॉजी पर भी शायद इसी फैक्ट का असर हुआ और वो इतनी छोटी उम्र में एक साइकोपैथ क्रिमिनल बन गए। क्राइम सस्पेक्ट होने की वजह से पुलिस ने इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। स्टार्ट में दोनों ने अपना जुर्म एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लेकिन उनके ऑनलाइन रिकॉर्ड्स की वजह से उन पर यह जुर्म साबित हो गया। दोनों को 18 जून को अरेस्ट किया गया। किम्बरली की मॉम उन्हें अपने जुर्म के लिए डेड देखना चाहती थी, लेकिन कनाडा में डेथ पनिशमेंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा हुई। जब क्रूज की मॉम ने उसे बेल दिलाने से मना कर दिया और कहा कि वो उसके साथ बिल्कुल सेफ फील नहीं करती, तो उसने जवाब में कहा कि अगर तुम मेरे साथ सेफ ना होती तो तुम ऑलरेडी मर चुकी होती। 9 घंटे चलने वाले पुलिस इंटरव्यू में कैमरन ने बताया कि इस क्राइम का मास्टरमाइंड क्रूज ही था। जब किम्बरली को हमने बांधा हुआ था तो क्रूज ने मुझे बार बार उसका रेप करने को कहा और मुझे उसके साथ कमरे में बंद कर दिया। यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि उन्हें किसी के मरने की कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो दोबारा इस मर्डर करने की फीलिंग को एंजॉय करना चाहते थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अमेजिंग केस स्टडी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।